हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू दिस चैनल लक्ष्य एमसीए और मेरा नाम है प्रतीक जैन। आज हमारे साथ में ऋतिक है, जिन्होंने महाराष्ट्र सीटी में 99.18 परसेंटाइल के साथ बहुत ही अच्छी रैंक अचीव करी है और जहानाबाद बिहार से बिलोंग करते हैं। और ऋतिक अपनी जर्नी बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये पूरा जर्नी कवर करी और अपना रैंक किस तरह से हासिल किया। ऋतिक ओल्ड ओल्ड स्टूडेंट है। इन्होंने सी प्लस प्लस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वाला बैच भी पढ़ा हुआ है और वहां से ही जर्नी स्टार्ट करी थी कंप्यूटर्स की। और साथ ही साथ में थोड़ा मैथ्स की भी प्रॉब्लम थी, या जो भी प्रॉब्लम थी उसको सबको दूर करते हुए क्रैश कोर्स में एनरोल किया था, क्योंकि हमने लास्ट ईयर पूरा कंप्लीट बैच तो हमने स्टार्ट नहीं किया था। लास्ट लास्ट में ही हम लोगों ने 4-5 मंथ जितना बचा हुआ था उस समय ही क्रैश कोर्स लॉन्च किया था। तो कंप्लीट बैच नहीं था, लेकिन फिर भी क्रैश कोर्स में से भी इतने स्टूडेंट्स ने अच्छी अच्छी रैंक हासिल करी है जो साल भर वाले भी शायद ना कर पाए। तो ऋतिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। और अपने थैंक बारे में यू। पूरा बताओ कि तुम्हारा कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से कॉलेज से तुमने पढ़ाई करी है, कैसे तुमने इस चैनल के बारे में जाना, क्या तुम्हारी जर्नी रही है, वो सब बताओ। सर बेसिकली मैं जहानाबाद से ही बिलोंग करता हूँ और मैंने मगध यूनिवर्सिटी से ही बीसीए कंप्लीट किया। यहाँ का मतलब ऐसा समझिए सर, कॉलेज वगैरह में तो पढ़ाई होता नहीं है। बिहार में तो स्थिति और ही क्या ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि सर बीसीए में मैंने 20 वाले सेशन में एडमिशन लिया था और फिर वाइस चांसलर ही भाग गया यूनिवर्सिटी का। और फिर उसके बाद सेशन लेट हो गया, फिर नया वाइस चांसलर नियुक्त हुआ तो फिर सेशन कंप्लीट करके इस साल ही रिजल्ट दिया। पहले तो उम्मीद कम था कि बीसी इस बार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मगर यूनिवर्सिटी इस तरह से हम्म। खेल खेला था तो कंपटीशन को लेकर सोचने के लिए भी सोच रहे थे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तैयारी। फिर उसके बाद सर तैयारी तो सोचे कि करते ही है, ऐसा तो नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं। आपका आपका एक दिन यूट्यूब पर आपका देखे कि आया हुआ था लक्ष्य एमसीए करके। बहुत लोग डालते रहते हैं, आपका भी सजेशन में आया, इसलिए शायद एल्गोरिदम इस टाइप से काम करता है क्योंकि आपका वीडियो देखते थे। जैसे सेमेस्टर के बीच में पहले कुछ कुछ वीडियो आप बनाए हुए थे जो हम देखते थे कि कैसे पढ़ना है। हम्म। तो सर सी सी प्लस प्लस वाला आपका बैच आया था आइनोरन में। तो उस उसमें हम देखे कुछ कुछ रिकर्सन का क्वेश्चन था। ये सब था, असाइनमेंट भी आप बहुत सारा उसमें दिए हुए थे। मतलब 700-600 प्रॉब्लम शायद हो गई आराम से। हम्म। तो पूरा कोर्स तो हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन सी बहुत अच्छा से पढ़े थे तो उससे काफी क्लियरेंस मिला था हमको कि हाँ अच्छा। मतलब फिर उसके बाद कहीं और ट्राई करने जाता तो फिर समझ ही नहीं आता था, फिर आप ही से समझ में आया तो थोड़ा सा मजबूत हुआ कोडिंग में, सी लैंग्वेज में। अब आगे चल के असल आप जावा वाला कोर्स अभी लाना चाहिए आपको मेरे ख्याल बिल्कुल से, कोशिश क्योंकि फर्स्ट करूंगा। सेमेस्टर में एमसीए में जावा ही है तो हम्म। और फिर आपका क्रैश कोर्स जैसे ही लॉन्च हुआ तो सीवीटी में क्या हुआ, अचानक सिलेबस चेंज हुआ। तो आपने वीडियो डाला कि सीवीटी में इस बार सिलेबस बहुत सारे कंप्यूटर का बढ़ा दिया है, हो सकता है निमसेट में भी बढ़े, ऐसा करके आपने डाला था। तो हमको लगा कि हाँ सीवीटी में तो बढ़ा है। सीवीटी भी अच्छे अच्छे कॉलेज है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, तो मुझे लगा कि उसमें होना चाहिए, तो उसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो लेकिन कंप्यूटर का बहुत सारा सिलेबस था उसमें, तो कंप्यूटर पे और कोई पढ़ाने वाला मतलब और कोई है ही नहीं फैकल्टी जो कंप्यूटर बढ़िया से पढ़े। निमसेट के लिए मैथ्स हो सकता है कि बहुत लोग अच्छे पढ़ाते हो, लेकिन कंप्यूटर का फैकल्टी पे हमको कहीं पे विश्वास नहीं था। हमको लगा कंप्यूटर तो सिर्फ आप ही पे ही पढ़ सकते हैं और कहीं और तो हमको समझ में आएगा ही नहीं। उस बहुत वास्ट नया ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको लगता है कि ऊपर ऊपर से बस सीपीयू और मॉनिटर पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं ना है सर। बहुत सारा प्रोसेस है, थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा चीजें थे, तो इसलिए मैंने तुरंत क्रैश कोर्स में इनरोल किया। फिर उसके बाद सर आपने फिर पैसा कम कर दिया क्रैश कोर्स का तो आप बोले कि जो तुम्हारे पास पहले वीडियो मिल चुका है वो दूसरों को नहीं मिलेगा, तो हम बोले कि ये सब सही है। आपको आप लगातार पैसा घटा देते हैं सर क्या होता है, मंथ तो जैसे जैसे कम होते जाते हैं ना, तो फीस कम करते जाते हैं, क्योंकि क्या है, एक मंथ कम हो गया तो एक मंथ की फीस कम हो गई, ऐसा।
हाँ तो हाँ लेकिन तो फिर उसके बाद आपने प्रीवियस भी बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्डेड डाल दिए उसमें। हम्म। जैसे किसी को प्रोसेस समझ नहीं आया तो प्रोसेस का अलग से आपने पहले से कोई रिकॉर्ड किया हुआ डाल दिया, जिससे और बढ़िया समझने लगा। फिर आपको मैंने मैसेज भी किया कि सर कुछ ज्यादा ही आप छपर कंटेंट दे रहे हैं। आपको याद होगा सर, मैंने आपको मैसेज याद किया है ना। था सर। हम्म। मैंने तो तुमसे कहा ही था कि जितना मैंने कमिट किया है उससे ज्यादा ही कंटेंट मिलेगा। लाइव क्लास ही 100+ ली थी और रिकॉर्डेड दिया था, वो तो अलग ही था। उसको तो हमने काउंट ही नहीं किया कभी। तो कुल मिला के और सर मैथ्स भी वैसे कोई लेंदी तरीका से आप नहीं समझाते थे, बहुत बहुत क्लीन तरीका से बता के निकल जाते थे। और थोड़ा सा मेरी गलती ये रहा सर कि आपने बोला था कि 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही डेली, डेली का। तभी निमसेट नहीं के निमसेट का होगा। थोड़ा सा मैंने उसमें लापरवाही बरता, तो थोड़ा सा रैंक थोड़ा सा से नीचे रहा। थोड़ा सा नंबर और आता तो शायद निमसेट में भी हो जाता। हम्म। लेकिन कोई बात नहीं सर, महाराष्ट्र में अच्छे कॉलेजेस में मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा। पिछला हम्म। बार 99.18 पे बंद हुआ है सरदार पटेल का कॉलेज। हम्म। राउंड 3 में लास्ट स्टूडेंट को 99.18 मिला है, हम्म। 2-0 पे मिला है। तो हो सकता है इस बार 18 पे शायद सर मिल जाए, उम्मीद तो है। मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, जो कि कोर्स, सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र का। तो हाँ, चांसेस हैं। बाकी कोर्स तो ऑलराउंडर था हार्दिक पांड्या जैसे, जो एकदम सही था, मैथ्स पढ़ने में में मजा मैथ्स के आता। वीडियोस कैसे थे? हाँ सर, मैथ्स का वीडियोस काफी अच्छा था। मतलब जैसे कि बहुत लोग का देखते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था दूसरे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था। उसका मतलब ऐसा था कि हर लेक्चर हर लेक्चर 2 घंटा 2.5 घंटा का होता था, और कुछ ज्यादा ही लेंदी तरीका से बताया हो रहता था। लेकिन आपका सर 1 घंटा ही क्लास रहता था, लेकिन सफिशियंट होता था, उसी में ही सब एकदम क्लियर कट रहता था। और जैसे कि वेक्टरी का लगभग आई थिंक 8 क्लास या 9 क्लास होंगे, 9-10 क्लास आपने की लाइव वेक्टर की। सेशन। हम्म। हाँ, हाँ लाइव सेशन में लिए थे। उसके बाद तो सर आपने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब तो अलग करवाया हम्म। था। मेन थियोरी वाला जो क्लास मतलब कोर्स कंप्लीट करने के लिए जो था वो 9 लेक्चर 10 लेक्चर अप्रोक्स थे। हम्म। तो उतना ज्यादा वेटेज वाले सेक्शन को आपने बहुत मैंने तो उसको 2-3 बार देखा सर। हम्म। तो और अगर ज्यादा वीडियोस रहते तो फिर मैं देख भी नहीं पाता ज्यादा क्वांटिटी। मतलब बहुत लंबा लंबा वीडियो रहता तो। लेकिन ठीक था। और आपका तो सर 2x पे भी समझ में आ जाता है। बाकी इस चैनल पे अगर हम जाएंगे तो 2x पे तो पकड़ना भी मुश्किल है, लेकिन आपका तो 2x पे भी समझ में आ जाता है, तो हम्म। सही था सर। बाकी और और सर एग्जाम का ऑपरेटिंग बात किया सिस्टम। जाए तो एग्जाम का। हाँ सर, एग्जाम में सर जैसे कि आपको बताया था सीयूटी, आपने फॉर्क वाला क्वेश्चन बताया था सर, कि हम्म। ये तो एकदम आने ही आना है। तो आपने लगभग उसका बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए थे। पहले से आप पीपीटी तैयार करके रखते थे क्लास के लिए, ज्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करते थे कि अपने से एक क्वेश्चन क्लास में बनाओ मैंने या सिर्फ फिर वही करवाया था। हाँ। तो पहला या दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर में वही था सीयूटी में, फॉर्क करके। और मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी वो क्वेश्चन बताया हुआ था कि ये आना तय है, सर बोले आएगा तो आएगा। तो मेरा एक दोस्त है, धीरज नाम है, तो उसको वो कोई कहीं से तैयारी वगैरह नहीं करा था। तो हम्म। उसको मैंने कंप्यूटर जो जो आपसे पढ़ा सर, और कंप्यूटर का डीबीएमएस वगैरह, बाद में तो बहुत सिलेबस चेंज भी हो गया सीयूटी का। हम्म। जो जो पढ़ा उसको मैंने फिर आपने बोला था कि ये सबसे आसान तरीका है, दूसरे को समझाओ तब हम्म। तुमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लास में हम्म। अपने से बोला। तो मैंने ऐसे किया लास्ट मोमेंट पे उसको गूगल मीट पे बहुत चीज कंप्यूटर का बताया कि देख भाई ऐसे होता है, इसको ऐसे होता है, नोट्स का ही पीडीएफ बना के उस नोट्स ही पर समझा दिया कि हम्म। उससे और थोड़ा सा क्लियरिटी हमको भी हुआ कंप्यूटर में। हम्म। और ऐसा हुआ कि वो कंप्यूटर का वो भी लगभग अटेम्प्ट करके आया जितना हम करके आया। कंप्यूटर का मैथ्स में नहीं किया होगा, लेकिन कंप्यूटर उतना ही अटेम्प्ट किया। मतलब आपका जो तरीका था वो काफी अच्छा था कंप्यूटर समझाने का। और मैथ्स का सर बोला जाए तो लॉक क्वेश्चन बहुत 3-4 देखने के लिए मिले थे महाराष्ट्र वाले में। और हम्म। हमको जहाँ तक क्या आता है सर, स्पीड स्पीड
टाइम डिस्टेंस, वर्क वेजेस, ये सब क्वेश्चन भी थे। रीजनिंग में वो भी घुसे हुए थे। रीजनिंग में अर्थमेटिक का क्वेश्चन कुछ घुसा हुआ था। हम्म। वैसे कुछ पजल्स वैसे कुछ नहीं थे। अच्छा। लेकिन क्वेश्चन ठीक था। अ, आपने बोला ही था कि इसमें कुछ नेगेटिव मार्क है ही नहीं, तो सब पता ही क्या था। तो जो बना सो बना। लास्ट में 5 मिनट में अप्रोक्स। फिर उसके बाद थोड़ा देख देख के एलिमिनेट कर करके अटेम्प्ट कर ही दिया। फिर उसके बाद सर जब रिजल्ट लगा था आपको, तो फिर मैसेज किया है कि सर हुआ है सर सब। बिल्कुल। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी खुशी देखकर समझ में आ रहा है कि तुमने जितना सोचा था उससे तुमको अच्छा ही सब कुछ अचीव तुमने कर लिया, वो भी बहुत कम टाइम में। तो आई थिंक, और तुमको हाँ ड्रॉप तो सर। लेना नहीं पड़ा ना, फ्रेशर ही थे ना तुम? हाँ हाँ सर, ड्रॉप नहीं हम्म। पड़ा। तो बहुत ही बढ़िया, तुमने अच्छा अचीवमेंट किया है। और कभी अगर इस साइड भोपाल साइड आओ तो फिर मिलना जरूर। और मेरा एक फ्रेंड था सर। हम्म। कोई दूसरे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, हम्म। तो उसको हम बोले थे कि उसी का वो भी इनरोल था सी सी प्लस वाला आपके बैच में। अच्छा। वो, हाँ। तो मैंने उसका वीडियो देखा था। तो उस टाइम सी प्लस प्लस उसने ही हमें बताया था कि देखो प्रतीक जैन सर है, बहुत अच्छा समझाते हैं सी सी प्लस प्लस, इससे पढ़ सकते हो। मतलब उसने ही मुझे गाइडेंस दिया था आपके बारे में। अच्छा। तो मैंने देखा। हाँ, और मैंने उसको बताया कि सर लॉन्च किया बैच क्रैश कोर्स, तो इनरोल हो जाओ, बहुत सही है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा भाई। कंप्यूटर इस बार ज्यादा हो रहा है। अगर एनआईटी अगर नहीं भी होता है तो फिर अगर महाराष्ट्र या सीईटी में कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। हम्म। और वो ड्रॉपर है सर बेसिकली। अच्छा। तो उसने बोला कि नहीं, इतना कंप्यूटर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसका नहीं हुआ सर। हम्म। फिर वो रह गया। हम उसको बोले थे, गलती क्या। ठीक है ना, तो उसने तुमको गाइड किया, तुम्हारा तो हो ही गया एटलीस्ट। हाँ। हाँ, ऐसा होता है कई बार। क्या होता है कि जैसे कि अब हम लोग भी जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो एक सब्जेक्ट था उसमें, मेरे दोस्त ने मुझे पढ़ाया। अब मेरे नंबर आ गए, उसने सबको पढ़ाया, उसने सबको पढ़ाया, सब पास हो गए, बेचारा वही फेल हो गया उस सब्जेक्ट में। तो ऐसा हो जाता है कि जो हमको गाइड करता है वही कई बार रह जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा सोच के गाइडेंस किसी को ना दे। तुम जरूर सबको गाइड करते रहना फ्यूचर में भी। और मुझे तुमसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। अगर लास्ट में तुम बच्चों को कोई गाइडेंस देना चाहते हो कि कैसे वो अपना करियर ग्रो कर सकते हैं, जो भी तो अपना फीडबैक देना चाहते हो, जो अभी अपकमिंग स्टूडेंट्स है, चाहे वो फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, तो उनको क्या बताना चाहोगे? और यही बताना चाहिए कि जैसे कि फीस तो बहुत ज्यादा ही हर जगह है, लेकिन हम्म। लक्ष्य एमसीए में सर कुछ ज्यादा ही सस्ता ले कम है। आते हैं। तो हाँ, कुछ ज्यादा ही कम है, मतलब कम नहीं, बहुत ज्यादा कम है। हम्म। बाकी मुकाबले में हर जगह देखोगे तो फीस तुमको ट्रिपल 4 गुना दिखेगा। हम्म। तो अ, अ, तो ऐसा है कि अगर आपको कंटेंट चाहिए या फिर और बाकी जगह प्रॉब्लम आपको ये दिखेगा। मैंने देखा है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा व्हाट्सएप पर। अगर आप कुछ मैसेज कर रहे हो या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि ये समझ नहीं आया, तो आपको अलग से कंटेंट नहीं मिलेगा, या फिर अलग से कुछ हेल्प नहीं मिलेगा। जो जो मिला है बस उसी रिकॉर्ड देखना है तो देखो, नहीं समझ में आया तो फिर अगला क्लास ज्वाइन कर। ऐसा कुछ अलग से सजेशन नहीं मिलता। सर बहुत ज्यादा हेल्पिंग है, तो आप लक्ष्य MC की तरफ देख सकते हैं, काफी सही सर का पढ़ाने का तरीका है। सर डेमो वीडियो भी लाते रहते हैं कि आप देख सकते हैं। तो लक्ष्य MC से तैयारी करने से काफी फायदा होगा, हमको तो ऐसा लगता है। थैंक यू ऋतिक, तुमसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुमने जो गाइडेंस दिया है, आई होप इससे किसी न किसी बच्चे को फायदा मिले, और कोई भी अगर इसको रिलेट कर सकेगा अपनी लाइफ से, तो हो सकता है उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ जाए, जैसे कि तुम्हारी लाइफ में आने वाला है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी अगर ऋतिक से कुछ और बात करनी है, डाउट है या कुछ सजेशन चाहिए है, तो आप नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, ऋतिक उसका रिप्लाई देगा। और आगे चलकर कौन सा कॉलेज अलॉट होता है या फिर प्लेसमेंट कैसा होता है, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये
एकमात्र सेशन था ऋतिक के साथ। और भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी आप लोग के कमेंट और रिप्लाई के अकॉर्डिंग, तो हम ऐसे और भी सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच ऋतिक, आपने सबको इतना अच्छा गाइडेंस दिया है, और आई होप आपको आगे भी अच्छी सक्सेस मिलती रहे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।